नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो में चलिए नेट के बारे में बात कर लेते हैं। मेरी आधी छत पर नेट लगा है और आधी पर नहीं है। मैं ऐसा क्यों करती हूँ, कौन सी सब्जियाँ या कौन से प्लांट्स नेट के अंदर रखना चाहिए और कौन से नहीं, और अगर नेट नहीं है तो धूप से कैसे बचाएं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो भी बिना नेट के खुली धूप में रखे हैं वो आप देखिए अडेनियम है और सब्जियां हैं। तो सब्जियां खुले में बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इन्हें फुल सनलाइट चाहिए और हार्श लाइट से भी बचाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने इनको गमले से टच करके फैलाया है, क्रीपर की तरह, क्लाइंबर की तरह चढ़ाया नहीं है। तो गर्म हवा नहीं लगेगी और ज़मीन से टच रहेंगी तो ठंडक रहेगी। और दूसरी तरफ ये नेट लगा है। देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से पौधे रखे हैं। तो जो पौधे साल भर चलने वाले सजावटी पौधे होते हैं जैसे कि क्रोटन वगैरह ऑर्नामेंटल, वो नेट के नीचे ही वो पॉट उठा के रखने पड़ेंगे, तभी वो छत पर चल पाएंगे, वरना छत पर नहीं चलेंगे। ये सब्जी की बेलें नेट के नीचे हैं, लेकिन आपको ये देखिए इधर ये बिना नेट की हैं। अब आप कंपैरिजन के लिए देखिए, फिर मैं दोबारा नेट की तरफ चलती हूँ। ये कितनी हेल्दी दिख रही हैं और कुछ बेलें दूसरी तरफ नेट के नीचे भी हैं मेरी, ये देखिए आप। तो ये मैंने नेट के नीचे रखी है, लेकिन ये पूर्व दिशा से पूरी धूप सामने बेल पर आ रही है। तो अगर धूप नहीं मिलेगी, सब्जी वाली बेलों को अगर हम नेट के नीचे रख दें और धूप नहीं मिले तो फलवार अच्छी नहीं होती। तो इसलिए सब्जी लगाते समय ध्यान रखें कि यदि नेट लगा रहे हैं तो बहुत मोटी जाली वाला लगाएं, मतलब बड़े बड़े गैप वाला लगाएं जिसमें 50 से 60% धूप छनकर नीचे आए, या फिर बहुत ऊंचा लगाएं ताकि आसपास से धूप आती रहे। जैसे कि मेरा देखिए बहुत ऊंचा लगाया, बराबर धूप आ रही है और नेट के किनारों पर मैंने बेलें लगाई हैं, ड्रम रखे हैं ताकि सीधी धूप भी मिले और हल्की छाया भी हो जाए। बैगन, मिर्च, टमाटर ये कोई नेट के नीचे बहुत अच्छे नहीं होते। ये मैं अपना अनुभव बता रही, ये मैंने कहीं से कोई देखा या पढ़ा नहीं है। मैं दोनों तरफ मेरे सब्जियां लगी हैं। अब ये छोटे छोटे बैगन के पौधे मैंने अभी नेट के नीचे रखे हैं क्योंकि कल ही मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट किया है। थोड़े बड़े होंगे तो मैं डायरेक्ट सनलाइट में ले जाऊंगी। और ये जो सजावटी पौधे हैं, फाइकस वगैरह है, देखिए कुछ गुलाब हैं, ये नेट के नीचे खुश हैं। तो जितने भी मनी प्लांट हैं, एस्पेरेगस फर्न है, ये बचे हुए कुछ सीजनल हैं, और स्नेक प्लांट है, आपके इसके अलावा क्रोटन है, ये सब मैंने नेट के नीचे रखे हैं और ये नेट के नीचे खुश हैं। एक बेल ककड़ी की भी मैंने नेट के नीचे लगाई थी और जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि उसमें मुश्किल से 2 फल लगे और बेल तो खूब फैली, और कुछ समय बाद बेल भी बेरौनक हो गई और फल भी नहीं अच्छे लगे। ये नॉलिना पाम है, ये देखिए आप, एस्पेरेगस फर्न है, और भी चेन प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग जो लगा रहे हैं वो नेट के नीचे है। ये स्नेक प्लांट है, आप पौधे देखते जाइए, सीजनल प्लांट हैं, स्पाइडर प्लांट हैं, ये सब। और ये बाउंड्री पर कद्दू। अब कद्दू को आप देखिए, मैं बाउंड्री के बाहर से दिखा रही हूँ कि नेट छोड़कर बाउंड्री में से होता हुआ सनलाइट की तरफ बाहर भाग रहा है। करेले भी बाहर की तरफ भाग रहे हैं। तो प्लांट खुद कह के बता रहा है कि उसे सनलाइट चाहिए। अब हम नेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है लाइट बहुत तेज़ है। तो हम बिल्कुल ऐसा नेट लगाएं कि लाइट छन के आती रहे, या फिर सुबह के उगते सूरज की डायरेक्ट लाइट आ जाए और फिर जब सूरज ऊपर आए और लाइट बहुत तेज़ हो तब वो नेट से छन के होके आए। तो थोड़ी सी जानकारी चाहिए, थोड़ा सा ट्रिक है कि ये नहीं कह सकते कि नेट नहीं लगाना चाहिए। नेट लगाना चाहिए, लेकिन सुबह की सनलाइट डायरेक्ट मिल जाए। बिल्कुल नेट के नीचे तो कोई सब्जी बहुत अच्छी नहीं होती। जहाँ तक पॉली हाउस की बात है तो वो अलग तरह का कपड़ा होता है और वो उसके अंदर टेम्परेचर भी
मेंटेन करते हैं। पॉली हाउस मैंने कभी किया नहीं तो मुझे बहुत जानकारी नहीं, लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ, 1 साल मेरी सब्जियाँ सब खराब हो गई थी। मैंने चारों तरफ से नेट से कवर कर दिया था, जैसे कमरे की दीवारें होती हैं, तो मेरी सब्जियां भभक के मर गईं और बेलें मर गईं, कोई भी फल मुझे नहीं मिला। अब इस साल मेरी इतनी हार्वेस्टिंग हो रही है। ये देखिए कद्दू पूरा बाहर आ गया है और ऊपर नेट के बिल्कुल किनारे पर है, देखिए, और नेट के बाहर भी है। जैसे ही दोपहर का सन आएगा तो इस पे डायरेक्ट धूप नहीं आएगी। तो बहुत स्मार्टली आप नेट को हैंडल करें और सब्जियों के ऊपर तो नेट बचाएं। बाकी आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, फ्लोरल प्लांट्स हैं, गर्मी के जितने भी हैं सीजनल प्लांट, वो आप रखें। ये बहुत छोटी बात है। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि 1-2 जगह तसले में पानी भर के रख दें, छत में पानी दें तो पूरा नहलाते हुए दें, मल्च करके रखें, और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो कर सकते हैं। वो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से पौधे नेट के अंदर रखना चाहिए। सब्जियों वाले पौधे जो कि 50-55 दिन में, 45 दिन में फ्रूटिंग दे देते हैं, लौकी, कद्दू, तोरई, भिंडी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, ये नेट के नीचे बहुत अच्छे नहीं होंगे। इन्हें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, लेकिन वो नुकसान न करे, इसके लिए हम इनके मिट्टी पर मल्चिंग कर दें और इन्हें हम ऐसी जगह रखें कि जहाँ दोपहर के बाद की तेज़ धूप नहीं आए। ये मेरी वही ककड़ी की बेल है जो छाया वाले, पीछे दीवार है, इधर नेट लगा है, तो छाया वाली जगह पर लगी है। इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग मुझे कभी नहीं मिली। तो बस करके ही सीखती हूँ मैं, और आप भी करके ही सीखेंगे। और मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ, आप जो मैं बात कह रही हूँ आप फॉलो करके देखना, और अगर सही हो तो फिर मुझे कभी भी जब आपका अनुभव हो जाए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको फिर भरोसा होगा मेरी बात पे। तो उम्मीद है नेट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। नेट की बाहर की सब्जियां देखो, आप सबूत दे रही हूँ। नेट के अंदर आपने देखा ना फ्रूटिंग नहीं है, और यहाँ देखिए फ्रूटिंग है, और लगातार इस बेल से फ्रूटिंग मिल रही है। मैं इस पे मल्च भी करती जा रही हूँ, दोनों टाइम पानी देती हूँ, रात में भी दिन में भी। ऐसा ना हो कि सुबह तक पत्ते लटक जाएं और पौधा बेरौनक बेजान हो जाए। अगर आपने अभी तक नेट नहीं लगाया है और लगाने की सोच रहे हैं, तो आप ऐसा नेट लाएं जिसमें से धूप छन छन के आती रहे, तो फिर आप उसके नीचे सब्जियां भी उगाएंगे तो चल जाएगी। मैं मानती हूँ कि नेट गमलों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब 3 मंजिल छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो नेट बहुत सपोर्टिव भी होता है। अच्छा लग गया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ ही नई बातों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।